नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएल एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगी एमपी पटवारी के लिए अपनी रीजनिंग की स्पेशल क्लास चल रही है। ठीक है, इससे पहले अपने 5 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, एमपी पुलिस 2023 के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, एमपी पुलिस रीजनिंग 2023 के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई, तो जाके देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, आपके बिल्कुल बेसिक से हर टॉपिक को करवाया। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, ट्रिक प्लस कंसेप्ट दोनों आपको साथ में पढ़ने वाले हैं। और रीजनिंग में पूरे नंबर जो लाने का अपना सपना रहता है वो 100% पूरा होगा। तो वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप देखते रहें, देखने से कुछ नहीं होगा, आपको नोट्स बना के चलना है। तो देखिए, सबसे पहले अपन पढ़ने वाले अल्फ़ाबेट पर आधारित वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चन। तो आपको पता ही होगा, इन सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें बात रहती है वो रहती है इसके अक्षर याद होना। ठीक है, ताकि आप स्पीड में क्वेश्चन को क्या कर पाएँ, सॉल्व कर पाएँ। तो जैसे कि ए जो रहता है 1 नंबर पर रहता है। ठीक है, बी आपको पता ही होगा 2 नंबर पर। इसको लिख के इसलिए लाया ताकि आपका टाइम खराब ना हो। ठीक है, और डी रहता है 4 नंबर पर, ई रहता है 5 नंबर पर, एफ रहता है 6 नंबर पर, और जी रहता है 7 नंबर पर, एच रहता है 8 नंबर पर, आई रहता है आपका 9 पर, और जे रहता है 10 नंबर पर, और के रहता है 11, और एल रहता है 12 नंबर पर, एम रहता है 13 नंबर पर। ठीक, ये आपके अल्फ़ाबेट में क्रम रहते हैं। ठीक, टोटल जो नंबर रहते वो रहते 14। अब एन रहते हैं 26 अक्षर। ठीक है, वो रहता है 15 नंबर पर, पी रहता है 16 नंबर पर, क्यू रहता है 17 नंबर पर, आर रहता है 18 नंबर पर, एस रहता है 19 नंबर पर, और 20 टी रहता है 20 नंबर पर, और यू रहता है 21 नंबर पर, भी रहता है कितने नंबर पर, 22 नंबर पर, डब्ल्यू रहता है 23 नंबर पर, एक्स रहता है 24 नंबर पर, और वाई जो रहता है 25 नंबर पर, और जेड रहता है 26 नंबर पर। ठीक है, तो इसके अल्फ़ाबेट के क्रम है जो आपको याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन में इस प्रकार के क्वेश्चन को आराम से और स्पीड में क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो आपको क्या होगी, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, इसको याद करने के लिए कुछ भी नहीं रहता है, आपको ओनली बिल्कुल आराम से इसको क्या कर सकते थे, याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसको याद करने की कुछ ट्रिक रहती है, जैसे कि ई ज्योति। ठीक है, ई बड़े अक्षरों में लिखते अपन। ठीक है, इसको याद करने की जो ट्रिक रहती है वो रहती है ई ज्योति। ठीक है, ई ज्योति जो लगभग सभी बताते हैं, ई ज्योति मतलब ये बाय है। ठीक है, ई ज्योति, ई रहता है 5 नंबर, जी रहता है 10 नंबर, ओ 15, टी 20, और बाय रहता है 25 नंबर पर। बाय कितने पर रहता है, 25 नंबर पर। ठीक है, ये ई ज्योति नाम से आप याद कर सकते हैं। इसके देखिए, इसके पहले 4 अक्षर रहते ए बी सी डी, मतलब आपको याद ही होंगे। और इसके बाद जे के बाद क्या आता है, के एल एम एन, ओ आ जाता है, फिर टी यू बी। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट थी जो आपको बता दी है। ठीक है, अब देखिए, अल्फ़ाबेट को याद करने के लिए कुछ मैंने अभी आपको बताया किस प्रकार से याद करना। ठीक है, क्योंकि अल्फ़ाबेट जो अक्षर है वो आपको याद होने चाहिए, तभी आप स्पीड में सॉल्व कर पाएंगे। तो ई ज्योति मैंने अभी आपको बताया। ठीक, ई ज्योति। ठीक है, ई कितने नंबर पर रहता है बताइए, 5 नंबर पर। जी कितने पर रहता है, 10 नंबर पर। ए रहता है, ओ रहता है 15 नंबर पर, और टी रहता है 20 नंबर पर, और बाय जो रहता है वो रहता है 25 नंबर पर। ठीक है, ए ज्योति। अब देखिए, एक तो ये तो आपको पता ही होगा कि ये तो आराम से याद रहता है। ठीक है, यदि बी की बात कर लें तो बी भी पता होगा, सी 3 पर, डी रहता है 4 नंबर पर। अब देखिए, ई आ जाता है, ई आपको पता ही होगा यहाँ से 5 नंबर पर। ठीक है, ई के बाद एफ। अब देखिए, एफ को आप इस प्रकार से यदि बना दें तो कुछ 6 प्रकार का बन जाता है। ठीक है, अब देखिए, जी कुछ इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से रहता है। यदि इसमें थोड़ा और कर दें तो आप 7। अब आप जी को भी कभी नहीं बोलेंगे 7 से किस प्रकार याद रखना है। ठीक है, एफ तो आपको पता ही होगा 6 बन जाता है, और जी भी 7 बन जाता है। अब एच जो रहता है इस प्रकार, यदि आप इसको इस प्रकार से मिला दें तो 8 हो जाता है। तो एच भी आपको आसानी से याद रहेगा। ठीक है, याद रहने की आपको ट्रिक बता रहा हूँ। एच आई कुछ इस प्रकार से रहे, यदि आप उसको कुछ इस प्रकार बना दे तो आई बन जाता है। और जी आपको पता ही, ठीक है, ई ज्योति से 10 नंबर पर रहता है। अब के में यदि आप देख पा रहे होंगे 2 ये डंडी बनी हुई, तो 11 हो जाएगा एल। ठीक है, एल। अब एक ए और एक ए मतलब 12 हो जाएंगे। अब एम 13 नंबर पर रहता है, 1 2 3, और एम रहता है जो 13 नंबर पर रहता है, प्रथम अर्धांश जो रहता है इस प्रकार से, और एम के बाद रहता है एन। ठीक है, एम एन रहता है 14 नंबर पर। अब ओ आप ओ ई ज्योति से याद कर सकते हैं, वो रहता है 15 नंबर पर। ओ के बाद पी। ठीक है, पी। अब देखिए, पी भी कुछ इस प्रकार से बन जाएगा 16। अब क्यू यानी 17, कुबीन यानी कुबीन के 17 रहता है, खतरा यानी 17। अब आर 18। ठीक है, अब राइट आप बोट
जो उम्र है वो 18 साल, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी ट्रिक रहती हैं, लेकिन आप एक बार पढ़ लीजिएगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आप इसको याद कर लेना, ठीक है। इसको क्या कर लेना, याद कर लेना, और बाकी आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप पर बन जाएगा, ठीक है। याद कर लेना, लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है, सिंपल से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब देखिए, कभी कभी आ जाते हैं विपरीत अक्षर आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अपोजिट अक्षर पर आधारित क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अभी आपको अपोजिट अक्षर वाले नहीं बताने वाला हूं, लेकिन आपको जरूरी है। अब देखिए, इसको याद करने की, एक अपोजिट रहता है जेड, मतलब इसको बोल सकते हैं ए, ठीक है। ए के अपोजिट क्या रहता है बताइए, जेड रहता है। तो इसको जो याद करने की वो ट्रिक है, ए टू जेड आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और अब इसको बी के अपोजिट रहता है बाय, मतलब बाय बाय से याद कर सकते हैं। सिनेमा एक्सप्रेस क्या हो जाएगा इसका अपोजिट, सिनेमा, ठीक है, एक्सप्रेस। देखिए अब आपको याद करने के लिए कुछ भी अपने हिसाब से भी आप नंबर बना सकते हैं, ठीक है। ए टू जेड बाय बाय से हो जाएगा, और सिनेमा एक्स, इसको हो जाएगा दही बड़ा, ठीक है, दही बड़ा, ठीक है। अब बना सकते, देखिए डब्लू बना लेना बड़ा का भी, मतलब न के बी आएगा, ठीक है। अब एक देख लीजिएगा, ठीक है, ए आ जाता है, ठीक है, लब में जो ए वाला, ठीक है। ई के अपोजिट क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, और एल के अपोजिट हो जाता है ओ, ये स्पेशल शब्द है, ठीक है। अब इसका जो रहेगा वो एफ के अपोजिट यू होता है, यानी फर्स्ट यूनिट, ठीक है। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, फर्स्ट यूनिट। अब जीटी रोड, ठीक है, जीटी रोड से आप इसको याद कर सकते हैं। अब एच एस, एस तो हरि सिंह, ठीक है, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ठीक। इस प्रकार से इसको याद करने की एक थोड़ी सी ट्रिक है। ए टू जेड, ए के अपोजिट जेड, बाय बाय, बी का अपोजिट बाय, सिनेमा एक्सप्रेस, सी का अपोजिट एक्स, और दही बड़ा यानी डी, और डब्ल्यू, और लब में आ जाता है बी ई, मतलब उसका, और एल ओ वो रहता है एल के अपोजिट ओ, और फर्स्ट यूनिट एफ के अपोजिट यू, जी टी रोड, ठीक है, जी के अपोजिट टी, और एच एस यानी हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, बहुत फेमस है। तो इस प्रकार से इनको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे के अक्षर और आपको बताने वाला हूँ, ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाने वाला हूँ निश्चित तरीके, ठीक। अब देखिए आई आर, आई आर यानी इंडियन रेलवे, ठीक है, क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे से आप याद कर सकते हैं, ठीक। अब जयपुर कुबीन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, जयपुर, ठीक, कुबीन, जयपुर कुबीन से याद कर सकते हैं। अब के पी, के का अपोजिट काला पानी से याद कर सकते हैं, काला पानी की जो सजा है, ठीक है, काला पानी। अब लब, ये आपको पता ही दिया था कि लब में आता है, बी ई आपको आ जाता है वो वहाँ पर, ठीक है। अब एम, देखिए माई नेम से याद कर सकते हैं, या कुछ भी आप इसको जो भी आपको लगे, ठीक है। मन में भी कुछ कर लेते हैं, एम एन आ जाता है, और माई नेम, इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते थे, याद करने की छोटी सी ट्रिक है। आप बाकी अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। जो आपको याद तो हो ही चुके होंगे, यदि आप इसको 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है, निश्चिंत रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन फर्स्ट प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक, टाइप नंबर फर्स्ट। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं तरफ से 10वें अक्षर के दाएं छठवां अक्षर होगा। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला जो शुरू होती है वो ए से शुरू होती है, ठीक है, ए बी सी, इधर नहीं लिख रहा, ठीक है, थोड़े और ऊपर को लिख रहा ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए पहली बार ओनली लिखूंगा, फिर नहीं लिखने वाला हूँ, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। 26 के 26 अक्षर लिख दिए। तो ये जो कहलाता है, ये कहलाता बायां क्रम, ये क्या कहलाता बायां क्रम, और इस साइड से कहलाता है, ये वाला साइड कहलाता दायां, ठीक। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि अपना दायां हाथ दायां और अपना बायां हाथ बायां कहलाता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। सबसे बेसिक बात, यदि आपने कभी भी रीजनिंग नहीं पढ़ी फिर भी आपको समझ में आएगा, और हाई लेवल के भी क्वेश्चन करवाने वाले हो, निश्चिंत रहिएगा, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा कि आपका दिमाग हिला जाएगा, ठीक है। तो अब बोला जा रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं तरफ से, ठीक है, बाएं तरफ से 10वें अक्षर के दाएं छठवां अक्षर। अब बाएं से 10, ट्रिक भी आपको बताऊंगा, निश्चिंत रहिएगा। पहले एक बार आपको बेसिक बता दूं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें अक्षर के दाएं छठवां अक्षर, 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या आने वाला है, पी,
ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पी। अभी आपको विकल्प भी रहेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए ट्रिक, ट्रिक क्या रहने वाली है, ठीक है। ट्रिक देख लीजिए क्या है, लेफ्ट और राइट इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो मतलब 10 और प्लस 6 कितना हो जाएंगे 17। 17 पे 10वें अक्षर के बाद छठवा अक्षर है, छठवा है तो 16 होंगे, ठीक है। क्या रहने वाले 16। 16 पर क्या रहता है बताइए, पी रहता है या नहीं रहता है बताइएगा। 16 पर रहता है पी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कुछ स्पेशल जो सूत्र रहते हैं वो आप एक बार नोट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर स्पेशल सूत्र है, ठीक है, इसको आप नोट करके रख लीजिएगा क्योंकि ये आपके पूरे टॉपिक में काम आने वाले हैं। यदि लेफ्ट और राइट रहे तो क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। यदि लेफ्ट और लेफ्ट रहेंगे तो माइनस हो जाएंगे, ठीक है। और राइट प्लस लेफ्ट रहे तो जुड़ जाएंगे, और राइट रहे तो घट जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करना, लेफ्ट और राइट रहे तो जोड़ना है, ठीक है। लेफ्ट लेफ्ट रहे तो क्या करना है, घटाना है। राइट प्लस लेफ्ट रहे तो क्या करना है, जोड़ना है। और राइट राइट रहे तो क्या करना है, घटाना है, ठीक। ये इम्पोर्टेंट है आपकी, ठीक है। इसको आप नोट करके रख सकते हो तो रख लीजिएगा, ठीक, क्योंकि नोट यदि आप बना लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। इस प्रकार के आपको पढ़ाने वाला हूँ कि कुछ पूछिए ही मत, ठीक है। बिल्कुल एक एक बेसिक जानकारी आपको बताने वाला हूँ जो बेसिक आपको एग्जाम की दृष्टि से रहे। अब टाइप नंबर 1 का ही क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला कौन सा अक्षर बाएं तरफ से 12वें अक्षर के दाएं 7वां होगा। अब बाएं से पूछा है मतलब लेफ्ट प्लस क्या हो रहा है राइट, तो लेफ्ट से कितना है 12वां प्लस राइट दाएं तरफ कितना है 7, तो 12 और 7 कितना हो जाता है बताइए 19। 19 पे क्या रहता है बताइए, 19 पे रहता है एस, तो एस आपका हो जाएगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक के माध्यम से क्या कर सकते थे आप, आराम से सॉल्व कर सकते थे, आपको कोई भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। समझ में आ चुका होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आपको हाई लेवल के एक भी क्वेश्चन करवाऊंगा निश्चित रहेगा। अभी तो ये टाइप नंबर 1 ही चल रहा है। बोला जा रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं तरफ से 15वें अक्षर के दाएं 5वां होगा। अब लेफ्ट से पूछे जा रहा है और राइट की ओर जा रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट से मतलब बाएं तरफ से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, तो कितना हो जाएगा 20। 20 पर रहता क्या है बताइए, 20 पर रहता है टी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आपको स्वयं देना है और सबसे पहले इसका आंसर देना है। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन दे पाता है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं तरफ से 15वें अक्षर के बाएं चौथा होगा, ठीक है। बाएं, अब देखिए यहाँ बाएं से बाएं आ गया मतलब लेफ्ट माइनस लेफ्ट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली थोड़ी है। बाएं से कितने 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर, तो इसको घटा देंगे तो 11। 11 पे क्या रहता है बताइए, 11 पे रहता है जे के रहता है के, आपका राइट आंसर हो जाए, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आपका राइट आंसर रहने वाला है के, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। अब कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप इस प्रकार की क्वेश्चन आप टाइप 1 के कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है टाइप 1 का, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं तरफ से 20वें अक्षर के बाएं 11वां होगा, ठीक। उसी टाइप का क्वेश्चन मतलब लेफ्ट माइनस, ठीक है, लेफ्ट माइनस लेफ्ट है। चलिए 20वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कितना बचेगा 9। 9 पे क्या रहता है आई, रहता है या नहीं रहता, अभी आपको याद करा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतने इजी क्वेश्चन है, आप बिल्कुल देखते ही सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है। चलिए अब थोड़ा इससे हाई लेवल चलते हैं, ठीक है, टाइप नंबर 1 में ही, लेकिन अब पूछा जा रहा है दाएं तरफ से, तो इसमें स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है। यदि आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, तो आपको इसमें टाइम लगेगा। बाएं तरफ से जेड बाय, ठीक है, एक्स डब्ल्यू इस प्रकार से करने तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन इसकी भी ट्रिक बताऊँगा, इसकी भी ट्रिक बता दूंगा, ठीक है, निश्चिंत रहिएगा। तो इसकी जो ट्रिक रहती है 27 में से अपन माइनस कर देते, ठीक है, 27 में से जो नंबर रहते हैं, ठीक है, नंबर को माइनस कर देते, इसकी सिंपल सी एक ट्रिक रहती है। क्या करते हैं, ठीक है, इसकी ट्रिक रहती है, ठीक है, 27 माइनस दिए गए नंबर, ठीक, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी, ठीक है। 27 माइनस दिए गए नंबर, सिंपल सा क्वेश्चन। अब देखिए पहला क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं तरफ से
10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर होगा। अब देखिए सबसे पहले क्या है, राइट, और फिर बाएं है तो जुड़ जाएगा मतलब लेफ्ट। तो पूछे जरा 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, तो टोटल कितने हो रहे, 15। 15 क्या आप आंसर दे पाएंगे 15 पर, मतलब ओ रहता है, वो आंसर है, ऑप्शन में ही नहीं है, तो कैसे सोल्व करेंगे। तो इसको करने के लिए आपको 27 में से 15 को क्या करना पड़ेगा, माइनस। जब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12, मतलब JKL, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। एल आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, अब इसको 27 में से क्यों माइनस, क्योंकि देखिए यदि आप देख पाएंगे ए पहला अक्षर और आखिरी अक्षर रहता है जेड, इन सब को अपन जोड़ते हैं तो कितना आता है, 7 आता है। ठीक है, इसलिए अपन 27 में से माइनस करते हैं, 27 में से घटाते हैं। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लें। ठीक, चलिए आप अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम है, नहीं तो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है उसके लिए तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। जो पहली बार पढ़ रहा होगा, लेकिन उसको इसलिए बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चल रहा हूँ ताकि आप पहली बार भी पढ़ रहे हो तो आपको समझ में, यदि आप अच्छे से तैयारी करें तो आपको एक एक बेसिक, आप एक एक टाइप आपका क्लियर हो जाए, इसलिए बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं तरफ से 20वें अक्षर के बाएं 5वां होगा। अब देखिए राइट प्लस लेफ्ट, ठीक है, 20वें अक्षर के बाएं 5वां यानी 25, तो क्या 25 नंबर आंसर रहने वाला, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको 27 में से 25 क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो बचेगा 2 यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन, ठीक है, बी यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट आप लोगों को देना ही देना है। ठीक, स्पीड में आंसर देना है। अंग्रेजी वर्णमाला कौन सा अक्षर दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 5वां होगा। अब देखिए राइट में है तो राइट माइनस क्या हो जाएगा, राइट, क्योंकि 2 राइट दिए हुए हैं, तो 20वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, तो बचेगा क्या, 15। तो अब 27 में से 15 क्या कर देंगे, माइनस, तो कितना बचेगा बताइए, 12। 12 पर क्या रहता है बताइए, 12 पर रहता है एल, एल यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, कोई बात यानी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इजी क्वेश्चन है, आप आराम से इसको क्या कर सकते थे, सॉल्व कर लेना। ठीक है, बारी आने वाला, हाँ बिल्कुल बारी आएगा। चलिए अभी टाइप नंबर 1 ही चल रहा है, इतनी आपको प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ कि पूछे मत। ठीक है, आपकी बहुत अच्छे सही तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं तरफ से 16वें अक्षर के दाएं 10वां होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट माइनस राइट। ठीक, तुम बोला जा रहा 16 के दाएं 10वां, घटा दीजिए, बचेगा क्या, 6, तो 27 में से 6 घटाइए, कितना बचेगा, 21, 21 यानी टी यू, यू आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब टाइप नंबर 2, अब आ चुका है टाइप नंबर 2। इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करें। अब देखिए जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चन हार्ड होते चलेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, जिसने अच्छी तैयारी की है तो वो इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा। यदि किसी ने ऐसी सही तरीके से तैयारी नहीं की है, थोड़ी बहुत तैयारी की है, तो उसको इस प्रकार के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कोई भी इसका आंसर आप लोगों को वीडियो रोक कर आंसर देना है। बोला जा रहा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं तरफ से 7वें अक्षर के दाएं, ठीक है, 7वें अक्षर के दाएं, 6वें अक्षर के दाएं, 5वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर होगा। आप देख लीजिए, बहुत कठिन क्वेश्चन है। ठीक है, यदि आप इसको लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ABCD ये तो लिखने में आपको लगभग, यदि स्पीड में भी लिखेंगे तो 15 से 20 सेकंड लग जाएंगे, लेकिन इतने में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे चुटकियों में। इसको देखिए, यदि दिया है बाएं तरफ से, ठीक है, इधर मैं लिख दे रहा हूं, यदि दिया है लेफ्ट से, ठीक है, लेफ्ट से दिया है तो जितने लेफ्ट से रहेंगे, जितने लेफ्ट रहेंगे वो माइनस होंगे। ठीक है, जितने लेफ्ट रहेंगे वो माइनस होंगे। एक सेकंड रुक जाइए, इसको क्योंकि लिखना जरूरी है, क्योंकि मैं बोल दूंगा तो आप लिख नहीं पाएंगे। देखिए नोट में लिख लीजिएगा, नोट करके, ठीक है, स्पेशल नोट।
नोट में लिखिए, यदि बाएं तरफ से है, ठीक है, यदि बाएं से पूछे, यदि बाएं से कहें, बाएं से है, तो जितने बाएं रहेंगे, ठीक है, जितने भी बाएं होंगे मतलब लेफ्ट होंगे, उसे अपन क्या करेंगे, घटा देंगे, उसे क्या करेंगे, घटाते हैं, ठीक है। और जितने दाएं होंगे, जितने क्या होंगे, दाएं होंगे, उसे क्या कर देंगे, उसे जोड़ते हैं, ठीक है। बाएं से हैं तो जितने बाएं होंगे उनको घटा देंगे और जितने दाएं होंगे उनको जोड़ देंगे। तो यह नोट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लिख के रख लीजिएगा। अब देख लीजिए, बाएं से है, लेफ्ट से सातवें अक्षर के दाएं, मतलब लेफ्ट से, ठीक है, लेफ्ट से सातवें अक्षर के दाएं यानी राइट के दाएं, ठीक है। देखिए, लेफ्ट से सातवें अक्षर के दाएं, छठवें अक्षर के दाएं, पांचवें अक्षर के बाएं, पांचवें अक्षर के बाएं मतलब लेफ्ट आ जाएगा, ठीक है। कौन सा अक्षर होगा, तो बाएं से सातवें अक्षर के दाएं मतलब सातवें अक्षर के दाएं, छठवां अक्षर के दाएं, पांचवें अक्षर के बाएं, चौथा अक्षर क्या होगा, यह पूछा है। तो देखिए, ये सब तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 6 7 13, 13 5 18, 18 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा बताइए, 14। 14 पे क्या रहता है बताइए, 14 पे रहता है एन, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है। यदि लेफ्ट से हैं तो जितने राइट रहेंगे वो ऐड होंगे और जितने लेफ्ट रहेंगे वो माइनस होंगे, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि दाएं से हो तो यही रहता है, तो जितने दाएं रहेंगे वो माइनस होंगे और जितने बाएं रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करेंगे। अब वीडियो को रोकिए और इसको सॉल्व करना है, तभी आपको तो समझ में आया होगा। यदि थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा तो आप इसका आंसर दे देंगे, ठीक है। तो कहाँ, बाएं तरफ से है, चलिए लेफ्ट से है, ठीक है, लेफ्ट के बाएं, बाएं अक्षर से 25वें अक्षर के बाएं, ठीक है, 10वें अक्षर के बाएं, 10वें अक्षर के बाएं, 5वें अक्षर के दाएं, अब है राइट, ठीक है। तो सबसे पहले कितना है, 25, फिर 10वें अक्षर के बाएं, 5वें अक्षर के दाएं, छठवां अक्षर। तो देखिए ये हो जाएंगे ऐड होएंगे, यानी तो 25 और 6 कितने हो जाएंगे, 25 और 6 हो जाएंगे 31, और ये माइनस कर दीजिए 15, तो कितना बचेगा बताइए, 15 15 30 मतलब 16 बचने वाला है। तो 16 यानी ओ पी, पी आपका राइट आंसर, ये ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिंपल सी ये ट्रिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्रिक आपको बता दी गई है तो आप फिर क्वेश्चन बन जाना चाहिए, ठीक है। इजी ट्रिक है, आसान सी ट्रिक है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि देखिए बाएं से थे, 25वें अक्षर के बाएं, फिर माइनस किया 10वें अक्षर के बाएं, 5वें अक्षर के बाएं, 5वें अक्षर के दाएं, छठवां अक्षर, तो इसको कर दिया प्लस, ये राइट था, ठीक है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन तो आप पर बन ही जाना चाहिए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से मैंने आपको करवा दी है। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, अब ये टाइप आ गया 3, ठीक है, ये कौन सा आ गया, टाइप 3 है। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे, उल्टा लिख रहे हैं, ठीक है, उल्टा लिख रहे हैं मतलब इधर से देखिए ए, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इस प्रकार से लिख रहा है उल्टे, क्योंकि ए हो जाएगा आपका बायां और ए रहने वाला आपका दायां, ठीक है। ये उल्टे क्रम में अपन ने क्या कर दिया, लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा इसको आपको सही तरीके से समझाने वाला हूँ। तो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर होगा। अब देखिए दाएं से बोला है तो मतलब इधर से बोला है, ये हो जाएगा आपका राइट, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका क्या, लेफ्ट, ठीक है। तो देखिए 10वें अक्षर के दाएं, दाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां, पहले 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के दाएं,
सातवां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7, कितना आया है सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन में नहीं है तो उस पर मत जाइए, ऑप्शन सी ही आपका राइट आंसर रहने वाला, मतलब सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला, ऑप्शन गलत है। तो इसको करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक, अब देखिए बाएं से बोला है तो बाएं से तो यही आ रहा 1 2 3 जो अपन पहले से करते आए हैं, तो इसमें क्या है राइट से राइट है, तो राइट से राइट क्या होता है घट जाता है, मतलब 10 में से आप 7 घटा दीजिए, कितना बचेगा 3 यानी सी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए ये इजी क्वेश्चन है, मानता हूँ ये इजी है, क्यों इजी है क्योंकि आपसे जेड तरफ से पूछती तो थोड़ी प्रॉब्लम बनने वाली थी, लेकिन जेड तरफ से पूछी नहीं है, चलिए अपन जेड तरफ से पूछ लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसी में आपको एक क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, तो बोला जा रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो अब बाएं से, अभी ये दाएं से थे इसलिए ए बी सी डी से अपन ने ट्रिक से कर लिया है। ठीक है, ये ट्रिक से अपन ने क्यों कर लिया, क्योंकि दाएं तरफ से था, यदि बाएं तरफ से पूछ लेते तो ट्रिक से कैसे करते, मैं अभी अभी आपको वह भी आपको बताने वाला हूँ, निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो अब यहाँ यदि कर देते दाएं से 10वें के दाएं, सातवां अक्षर क्या होता। ठीक है, तो देखिए यहाँ से गिनती 1 2 3 4, बाएं से बोल देते तो ठीक है, बाएं से 10वें के बाएं सातवां अक्षर क्या होता, तो बाएं से बाएं से दाएं जुड़ जाता, तो अपन 7 10 17 अक्षर गिनना पड़ता था, 1 2 3 4 5, 5 के बाद क्या आ जाएगा बताइए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी जी आ रहा है, इसका राइट आंसर जी हो जाता। यदि आप इसको ट्रिक से करते, कैसे करते ट्रिक से, तो आप करते जुड़ जाते, लेफ्ट प्लस राइट क्या हो जाता है ऐड हो जाता, मतलब 7, तो यानी 17 ऐड हो जाता है, और 17 को अपन को 27 में से माइनस करके आंसर दे देना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जो आए उसको 27 में से घटाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा, क्योंकि आपको बेसिक मैंने आपको बता दिया है दोनों तरीके से, क्यों यदि बाएं से पूछे तो 27 में से आपको घटाना है, विधि वो ये जो आपको पहले बताई थी। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम लिख दिया जाए, तब दाएं से 25वें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा। अब देखिए दाएं से ही पूछा है तो आप 25 में से घटा दीजिए, क्योंकि राइट माइनस राइट कर दीजिए, राइट क्या है 25 में से सातवां अक्षर, 25 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18, 18 आएगा, 18 यानी 18 पर क्या रहता है बताइए आर, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि बाएं से पूछते तो आपको थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत थी, उस प्रकार के भी क्वेश्चन में लेके आया हूं, निश्चिंत रहिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 10वें अक्षर के बाएं सातवां होगा। अब पहले क्या है राइट है, फिर क्या है लेफ्ट है, तो राइट से कितना 10 और कितना 7, मतलब 17 क्या हो जाएगा, कहाँ से राइट से पूछा है तो 17 आपका आंसर रहने वाला है, यानी OP क्यू यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, सिंपल से क्वेश्चन थे, जब बाएं से पूछे तो उसमें क्या हो सकती थी प्रॉब्लम वाली बात बन सकती थी, लेकिन दाएं वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, अब यह पूछा है बाएं तरफ से। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको क्या थी इंतजार था, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बोला जा रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 10वें अक्षर के बाएं सातवां होगा। अब देखिए लेफ्ट से है, ठीक है, तो लेफ्ट से कितने 10वें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर बचेगा क्या 3, तो क्या 3 मतलब सी आंसर रहने वाला है, नहीं रहने वाला है, वो ऑप्शन में भी सी नहीं है, तो कैसे करेंगे। अब इसको जो है 27 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 24, 24 में क्या रहता है बताइए एक्स रहता है, एक्स यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्योंकि उल्टी है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया है, इसलिए अपन ने 27 में से माइनस किया है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इजी क्वेश्चन है, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन और है आपके लिए, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 10वें अक्षर के दाएं सातवां होगा। अब देखिए लेफ्ट प्लस लेफ्ट और राइट है, तो बाएं से कितना है 10वां और कितना 7वां अक्षर, तो टोटल कितना हो जाएगा 17, लेकिन बाएं से पूछा है तो 27 में से 17 क्या करेंगे माइनस करेंगे तो 10 आपका
10 पर क्या रहता है बताइए, जे। न्यू ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हैं। ठीक है, अब कल आपको और हाई लेवल के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डीआर एग्जाम सर्च करके। ठीक है, डीआर एग्जाम सर्च करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगी। ठीक है, यदि आपको फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फेसबुक पर भी जाइएगा और वहाँ पर भी फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई भी जो भी आपको बेटर लगे आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।